हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम जो ह्यूमन वैल्यू एंड एथेटिक्स चल रही थी उसके अंदर अपने पास 3 लेक्चर कंप्लीट हुए और अपन आज जो चौथा लेक्चर है वो चौथा लेक्चर करवाने जा रहे हैं। ठीक है, चौथे लेक्चर। ठीक है, और मैं आपको बता दूं जो ह्यूमन वैल्यू का कोड होता है, ह्यूमन वैल्यू का कोड होता है HVE 111। 111 का मतलब है जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट कोर्स। ठीक है, अपन लेके चलते हैं ह्यूमन वैल्यू एंड एथेटिक्स। ठीक है, अपन जो चल लेते लक्ष्य वगैरह देख लेते, अपन निस्वार्थ देख लेते, किस मतलब जो बिना सेवा के अपन कैसा सेवा करते, मतलब बिना स्वार्थ के अपन सेवा किस प्रकार करते हैं, अपन लक्ष्य देख लेते, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। ठीक है, अपन काफ़ी हद तक चर्चा कर लेते हैं पिछली क्लासों में। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो अपना जो पहले चैनल था एग्री मैथ्स के नाम से चैनल क्रिएट कर रखा था अपने, जो क्लासें लग रही थी एग्री मैथ्स के नाम से 1 मई 2023 को मैंने चैनल का नाम क्रिएट किया था। ठीक है, उसके बाद में हमने आज 15 जून 2023 को इसका एग्री मैथ्स का नाम बदलकर एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट के नाम से रखा है कि एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट का मतलब होता है कि जो कृषि का युग संस्थान होता है, मतलब कृषि का युग संस्थान आने वाले समय में अपना एरा इंस्टीट्यूट के नाम से चलना चाहिए। तो जो भाई भी उसके छोटे भाई बहन हो, ठीक है, उनको भी ये चैनल के बारे में बताइए कि एरा इंस्टीट्यूट के नाम से एक संस्थान ओपन हुआ है। ठीक है, उसमें आपको सभी क्लासें प्रोवाइड करवाई जाएगी, एग्रीकल्चर से संबंधित सारा कंटेंट मिलेगा इसके अंदर। आपको बेझिझक होकर आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि इसके अंदर कृषि पर्यवेक्षक जेड CUT का सभी कोर्स आपको क्लासें प्रोवाइड करवाएगी। इसलिए आप छोटे भाई बहनों को या फिर आपसे जो BSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं आपके साथी लोग, उनको भी ये चैनल का नाम बता के या फिर इसका प्रचार प्रसार करें और इस चैनल के लिंक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए एरा इंस्टीट्यूट के नाम से। ठीक है, अपन को क्योंकि काफ़ी दोस्तों की ये रिक्वायरमेंट भी थी कि सर इसके अंदर अपने को मैथ की क्लासें मिलेगी। ठीक है, तो इसका है कि जो एग्री मैथ्स के नाम से पहले क्या है कि दोस्तों को ये लगता है कि इसके अंदर मैथ की ओनली कंटेंट डलता होगा, तो अपन इसका नाम इसलिए चेंज किया कि जो आने वाले समय में या फिर जो दोस्त देखे कि एरा इंस्टीट्यूट के नाम से इसके अंदर सभी क्लासें प्रोवाइड होगी, एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट का नाम लेते हैं। ठीक है, इसलिए आपके जो रिक्वायरमेंट है, तो ठीक है दोस्तों, अपन एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट के नाम से किए हैं। ठीक है, तो आपके प्यार और सपोर्ट से आपने बहुत मुझे प्यार और सपोर्ट दिया। ठीक है, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ठीक है, अपन चलते हैं आगे। नीति सम्मत व्यक्ति का व्यक्तित्व अध्ययन विधि देखते हैं अपन इसकी। ठीक है, विधि के अंदर देखते हैं अपन व्यक्ति अध्ययन का अर्थ कई बार किसी व्यक्ति ने निजी जीवन के अध्ययन से लगाया जाता है, जो कि उचित नहीं। यह किसी भी सामाजिक इकाई, चाहे वह व्यक्ति हो या परिवार, समिति, संस्थान, समूह आदि का विस्तृत एवं गहन अध्ययन है। इसी प्रविधि समिति, संस्था, समूह आदि का विस्तृत एवं गहन अध्ययन है। इस प्रविधि का प्रयोग मनोचिकित्सा, समाज कार्य तथा अनुसंधान में किसी समस्या या इकाई के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। अपन इसकी परिभाषा देखते हैं। नीति की व्यक्तिगत अध्ययन गुणात्मक विश्लेषण का एक विशेष रूप है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति, परिस्थिति अथवा संस्थान का अत्यधिक स्वाभाविक और पूर्ण अवलोकन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि ह्यूमन वैल्यू के अंदर एक समझाने की जो क्रिया है वो आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, इसमें लिखाने की क्रिया कोई नहीं है इसके अंदर। जैसे जैसे मैं आपको समझा कर पढ़ा रहा हूँ या बोल कर आपको बता रहा हूँ, वैसे वैसे आप जो कॉपी के अंदर नोट करते जाइए। इसके प्रकार देखते हैं अपन। प्रकार है, देर आर 2 टाइप्स। इसके 2 टाइप्स है। व्यक्ति का व्यक्तित्व अध्ययन, व्यक्ति का व्यक्तित्व अध्ययन। पहला तो इसका व्यक्ति का व्यक्तित्व अध्ययन। ठीक है, दूसरा अपने पास समूह अथवा समुदाय का व्यक्ति का अध्ययन, समुदाय का व्यक्तिगत अध्ययन, व्यक्तिगत अध्ययन। अपन चलते हैं इसकी प्रक्रिया। ये 2 प्रकार के व्यक्ति का व्यक्तित्व अध्ययन, एक समूह अथवा समुदाय का व्यक्तित्व अध्ययन। ठीक है, ये 2 है अध्ययन के। इसके बाद अपन चलते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है। हम निम्नलिखित चरणों द्वारा स्पष्ट करने सकते हैं। समस्या के पक्षों का निर्धारण, समस्या के पक्षों का निर्धारण पहला पॉइंट है। सॉरी समस्या के पक्षों का निर्धारण।
निर्धारण देखते हैं अपन। व्यक्तिगत अध्ययन के लिए सर्वप्रथम अध्ययन की इकाई अथवा समस्या की प्रकृति का समुचित स्पष्टीकरण करना है। इकाई का निर्धारण, एक बार पानी पी लेता हूँ, थोड़ा गला सूख गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं आगे। इस स्तर पर अध्ययन कर सकती है को समस्या के विभिन्न पक्षों से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है। समस्या का चुनाव हो गया, इकाइयों का निर्धारण हो गया। समस्या का चुनाव हो गया पहला, तो इसमें समस्या का चुनाव, ठीक है। दूसरा अपने पास है इकाइयों का निर्धारण, इकाइयों का निर्धारण, ठीक है। तीसरा इसके अंदर है इकाइयों की संख्या का निर्धारण, जो इकाइयां होती है उनकी संख्या का निर्धारण करते हैं इसमें के अंदर, ठीक है। इसके बाद में अध्ययन के क्षेत्र का निर्धारण, अध्ययन के क्षेत्र का निर्धारण, विश्लेषण का क्षेत्र, ठीक है। घटनाओं का कार्यस्थल, अपन देखते हैं घटनाओं का कार्यस्थल, कार्यस्थल देखते हैं, ठीक है। समस्या की विवेचना के बाद विभिन्न घटनाओं के कार्यक्रम को ज्ञात किया गया जाता है। यह भी ज्ञात किया जाता है कि इस दौरान क्या क्या परिवर्तन घटित हुए। घटनाओं के उतार चढ़ाव द्वारा भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को समझा जाता है। निर्धारक कारक या तत्व, व्यक्तिगत अध्ययन में उन कारकों का भी अध्ययन किया जाता है जैसे किसी घटना के घटित होने के उत्तरदायी होते हैं। प्रमुख कारक देखते हैं अपन, किसी घटना के घटित होने के लिए मूल उत्तरदायी होते हैं। सहायक देखते हैं, सहायक कारक, ये कारक प्रमुख कारकों की सहायता करते हैं। विश्लेषण एवं निष्कर्ष, विश्लेषण एवं निष्कर्ष के अंदर देखते हैं अपन ये घटना क्या हो गया, ठीक है। चौथा अपने पास है, ये व्यक्तिगत अध्ययन का अंतिम चरण है जिसके अंतर्गत सभी संकलित तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण करके निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन की विशेषताएं, अध्ययन की विशेष इकाइयां का अध्ययन अपन देखते हैं। इसके अंदर गुणात्मक अध्ययन, गहन अध्ययन, कारकों का अध्ययन, इनके स्रोतों का तथा प्रविधियों का प्रयोग, अध्ययन की सीमाएं या दोष, अत्यधिक सीमित अध्ययन, दोषपूर्ण प्रलेखों पर निर्भरता, पक्षपात की समस्या, प्रतिचयन का अभाव, अत्यधिक व्ययपूर्ण पद्धति, परीक्षण संबंधित कठिनाइयां, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं आगे। व्यक्तिगत अध्ययन में तथ्य ये हो गया था, ठीक है। इसके बाद में था अपने पास टॉपिक था अपने पास जो व्यक्तिगत अध्ययन का महत्व। अपन जो व्यक्तिगत अध्ययन देखते हैं उसका महत्व देखते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन का महत्व कि किस प्रकार का महत्व, अपन महत्व देखते हैं। सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के अत्यधिक सूक्ष्म और गहन अध्ययन में व्यक्तिगत अध्ययन अधिक व्यवहारिक एवं उपयोगी सिद्ध हुआ है। मनोचिकित्सा का मत है अधिकांश बीमारियां मन जनित होती है, अतः इनका व्यक्तिगत अध्ययन के द्वारा इलाज किया जा सकता है। कूले ने इस पद्धति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि व्यक्तिगत अध्ययन हमारे बोध ज्ञान को चिकित्सा करती है और जीवन के बारे में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। कूले के इस कथन के संदर्भ में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के प्रमुख गुणों द्वारा उपयोगिता को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। इसके अंदर देखते हैं अपन जो व्यक्ति का महत्व, अपन पहला महत्व इकाई का गहन अध्ययन, वेद प्राकल्पनाओं का निर्माण, अध्ययन प्रपंचों का निर्माण के सहायक, वर्गीकृत प्रतिचयन में सहायक, विरोधी इकाइयों का ज्ञान होना, अनुसंधानकर्ता के ज्ञान विस्तार, मनोवर्तियों के अध्ययन में सहायक, दीर्घ प्रक्रियाओं का ज्ञान, प्रारंभिक अध्ययन में सहायक, मनोविज्ञान अध्ययन में सहायक, ये महत्व होगी। इसके बाद अपन व्यक्तिगत अध्ययन की उपयोगिता का या गुण, उपयोगिता या गुण देखते हैं इसका, या गुण, उपयोगिता या गुण देखते हैं। गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन, गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन, इकाई से संबंधित पूर्ण ज्ञान, विभिन्न प्रविधियों का ज्ञान, प्रारंभिक
अन्वेषण में उपयोगी, उपकल्पनाओं का निर्माण, व्यक्तिगत अनुभवों में वृद्धि, दीर्घकालीन घटनाओं एवं प्रक्रियाओं में का अध्ययन, विकास संबंधी अध्ययन में सहायक, व्यक्तियों का अध्ययन, वर्गीकृत एवं तुलना। अब इसके अंदर देखते हैं सांख्यिकी पद्धति, उपयोगिता के देखते हैं सांख्यिकी प्रगति। ठीक है, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति सामान्यतः गुणात्मक अध्ययनों तथा सांख्यिकी पद्धति परिमाणात्मक पद्धतियों में अधिक उपयोगी है, फिर भी दोनों परस्पर संबंधित है तथा पूरक है। संक्षेप, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति तथा सांख्यिकी पद्धति में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं आगे। अपन चलते हैं आगे, सकारात्मक आत्म, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा। गीता में कहा गया है मुझ में प्राणों को अर्पित करो। इसका क्या अर्थ है? प्राण केवल सांस नहीं बल्कि एक जीवन शक्ति है जिसके बिना जीवन हो ही नहीं सकता। यह प्राण हमारे प्राण के बिना कभी जीवन हो ही नहीं सकता। यह प्राण हमारे पूरे शरीर में फैलकर पूरे शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि और अहंकार को गति के रहा है। जब प्राण इंद्रियों के साथ गति करता है तो इंद्रियां विषय की ओर जाती है, लेकिन यदि यह प्राण इंद्रियों से सही प्रकार से नहीं बहे तो आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते तथा जुबान बोल नहीं सकती। इसी प्रकार सब चल रहा है। प्राण के बिना, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बोल बोल के, ठीक है, वो नहीं कर सकता। कानों द्वारा प्राण के बिना मैं सुन नहीं सकता। जो ये क्या है कि जो प्राणों द्वारा मैं पैरों से चल नहीं सकता। ठीक है, हर प्रकार के एक प्राणों बिना एक जीवन संभव नहीं है। ठीक है, इसके बाद में है जब सब कुछ प्राण से ही चल रहा है तो प्राणों को ही यदि भगवान में अर्पित कर दिया जाए तो प्राण भगवान को ही समर्पित हो जाएगा। हर सांस में केवल भगवान की याद रहेगी। जैसे किसी कंपनी के बिकने पर उसमें आने वाली सभी चीजें खरीदने वाले के अधिकारी में आ जाती है। तन्मात्राओं की शक्ति प्राण ही है और इसी कारण इसी प्राण शक्ति द्वारा तन्मात्राओं से 5 महाभूत बने हैं। पांचों महाभूत कार्य की दृष्टि से अलग अलग होता है, लेकिन आधार रूप में ब्रह्मांड में फैला प्राण एक ही होता है। जैसे बिजली एक होती है लेकिन फ्रिज ठंडे होने का काम करता है और हीटर गर्म करने का काम करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों तत्वों से मिलकर प्राण आदमी बना होता है। प्राण तो एक ही है लेकिन कार्य की दृष्टि से इसके 5 भेद है। पहली प्राण वायु है तो नासिका से हृदय तक रहती है। दूसरी समान वायु है जो हृदय से नाभिक तक स्थित रहती है। इसके बाद में तीसरी अपवायु है जो नाभिक से पैर तक स्थित होती है। चौथी उद्यान वायु है जो गर्दन से सिर तक रहती है तथा 5वीं व्यान वायु है जिसका स्थान संपूर्ण शरीर में फैला हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं शरीर। शरीर देखते हैं अपन। ठीक है, शरीर के अंदर दे रखा है शरीर इंसान का भौतिक पहलू है। इसमें लगभग 50 ट्रिलियन कोशिकाएं होती है। मतलब जो शरीर होता है एक बौद्धिक, जो शरीर होता है वो एक भौतिक पहलू होता है। इसके अंदर लगभग 50 ट्रिलियन कोशिकाएं होती है। इसके अंदर 50 ट्रिलियन कोशिकाएं होती है। 50 ट्रिलियन कोशिकाएं होती है। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं जो उत्तक, नसों, हड्डियों और अंगों को बनाने के लिए व्यक्तित्व होती है। जो उत्तकों, नसों और अंगों को बनाने के लिए आवश्यक होती है या व्यवस्थित होती है। शरीर खुद को पदार्थ, परमाणुओं, कणों और अणुओं की भाषा में अभिव्यक्त करता है। मन, इसके बाद अपन देखते हैं मन। शरीर हो गया, इसके बाद अपन मन देखते हैं। मन के अंदर दे रखा है मन इंसान का मानसिक भावात्मक पहलू है। मन विचारों और विचारों के साथ भावनाओं और भावनाओं को संसाधित करता है। मन चेतना, स्मृति और कल्पना है। आत्मा, इसके बाद अपना आत्मा देखते हैं। तीसरा आत्मा में है आत्मा सभी चीजों की भीतर महत्वपूर्ण शामिल है। आत्मा भगवान या निर्माता कहा जा सकता है। इसे क्वांटम फील्ड या अपवर्तित भी कहा जा सकता है। यह ब्रह्मांड का अविकसित आयोजन सिद्धांत है और इसकी भाषा शुद्ध ऊर्जा है। आत्मा इंसान का एक और भौतिक पहलू है। ठीक है, इसके बाद में है एकीकरण। एकीकरण देखते हैं अपन। एकीकरण, ठीक है, इसके अंदर से क्या है कि जो या तो 4 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन पूछे गए इस चौथे चैप्टर के अंदर। मन, शरीर, आत्मा और आत्मा घटक है कि सामूहिक रूप से शामिल है और हमारे प्रजातियों को परिभाषित कर रहे हैं। अगर हम बीमारी है या
पीड़ित है तो हमें पूरी तरह से ठीक होने के लिए श्रमक रूप से काम करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अपन जो आज की क्लास यही समाप्त हुई, क्योंकि काफ़ी अपन जो क्या है कि एक तो लाइट वगैरह नहीं आ रही, इस प्रकार से ना तो लाइटिंग वगैरह है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है और तूफान वगैरह आ रहा है, इस वजह से अपन क्या है कि आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। ठीक है, अपन मिलते हैं फिर एक बार नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आपको एक बोर्ड पर भी ठीक प्रकार से दिख नहीं पा रहा। ठीक है, और जब तक इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, जब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।